अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन महफिल, सबसे पहले मैं आपको दिल की गहराइयों से हर साल की तरह इस साल भी हुजूर सरकारे मदीना सुरूरे कल्ब व सीना ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की इस मुबारक महफिल और हुजूर अलैहि सलातो सलाम के लाडले शहजादे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, यानी सरकार गौसुल वरा गौसुस सकलैन तमाम औलिया के सैयदो सरदार मेरे आका व मौला हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म महबूब सुबहानी इंदील नूरानी हैकले सुलेमानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो की इस मुबारक 11वीं शरीफ की महफिल में मैं भी हाजिर हूं, आप भी हाजिर हैं। इंशाअल्लाह ताला जिक्र पाक की बरकत से कोई महरूम नहीं रहेगा, क्योंकि यह जिक्र सुन्नत है। और किसकी सुन्नत है? आज तक हम सुन्नत के माना जब भी सुनते हैं तो फौरन तसव्वुर हुजूर अलैहि सलाम का आता है, क्योंकि सुन्नत का लफ्ज उनसे मंसूब है। उनके तरीके को सुन्नत कहा जाता है, लेकिन सुन्नत तरीके को कहा जाता है। ये उर्फ में तो मारूफ हुजूर अलैहि सलाम का तरीका है, आदत है, लेकिन सुन्नत अमूमी तौर पर बड़ों के तरीके को भी कहा जा सकता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये जो मैंने कहा ना कि जिक्र नेकों का करना ये सुन्नत है, तो आज सुनिए कि ये किसकी सुन्नत है। जानते तो आप पहले से हैं, हैरान होंगे आप ये इजाफत सुनकर कि ये सुन्नत सुन्नते इलाहिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीका है। नेकों का जिक्र करना अल्लाह तबारक व तआला का तरीका है, और उसकी दलील कुरान मजीद है। आप कुरान मजीद उठा के पढ़िए, अल्लाह का कलाम है, तौहीद का बयान है। लेकिन इसके साथ साथ जहां कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जहां अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जहां तौहीद का बयान, वहीं सूरह यूसुफ भी बयान की गई है, वहीं हजरत आदम का किस्सा भी बयान हुआ है, वहीं अंबियाए किराम के वाकयात भी बयान हुए हैं।
अच्छा जी वो तो अंबिया हैं। नहीं जी, आगे चलिए, अल्लाह ताला ने इसी कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना दुनिया में कोई गम है ना आखिरत में कोई परेशानी। अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। फिर फरमाया रब्बे करीम ने इनकी शान में किसी मकाम के ऊपर, अरे ये तो औलिया अल्लाह हैं और ये तो जनरल बात कर दी अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने स्पेसिफिकली भी बात की है, यानी औलियाए ईसा की बात भी की है। असहाबे कहफ का तस्किरा पूरी सूरह कहफ के अंदर। ये कौन है असहाबे कहफ? हजरत ईसा की उम्मती और उनके उम्मत के औलिया का तस्किरा। जनाब, औलिया का तस्किरा भी समझ में आ जाता है, लेकिन कमाल तो यह है कि औलिया से मोहब्बत करे अगर कोई कुत्ता, तो कुरान करीम में अल्लाह ने उस कुत्ते का भी तस्किरा फरमाया। यानी आप तरीका देखें कि महबूबों का तस्किरा तो है, महबूबों के महबूबों का भी तस्किरा है, महबूबों के गुलामों का भी तस्किरा है, हत्ता के महबूब से अगर कोई जानवर भी मोहब्बत करे तो अल्लाह उसका भी तस्किरा कुरान में फरमा रहा है। वकल्बुहुम, कुरान में है, कुरान की आयत है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और उन असहाबे कहफ का कुत्ता जो अपनी कलाइयां बिछाए हुए उनके गार के दहाने पर बैठा हुआ। ये सूरह कहफ की आयत मैंने पढ़ के सुनाई है आपको। बाज बुजुर्गों ने तो फरमाया ये वकल्बुहुम, कल्ब कहते हैं कुत्ते को, कल्बुहुम यानी उनका कुत्ता, उन नेकों का कुत्ता, हुम जमीर है, उनका कुत्ता कौन? जो असहाबे कहफ थे। अब उनके कुत्ते का तस्किरा हो रहा है। मस्जिद में कुत्ता कुत्ता करोगे तो सवाब मिलेगा? नहीं। अभी करोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे भाई क्या कुत्ता कुत्ता लगा रखा, लेकिन जब उनका कुत्ता, कुत्ता कहो तो नाराजगी है, उनका कुत्ता कहो तो राजी है, तो फर्क है ना? फर्क है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। पता चला किसी दर का कुत्ता हो जाए तो महबूबों में राजी हो जाते हैं, रजामंदी मिल जाती है। सुभान अल्लाह। और ऐसा कुत्ता कि मुफस्सिरीन में उसके नाम के ऊपर बहस चली। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, कुरान की तफसीर का सबसे ज्यादा इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में और सहाबा में जिस सहाबी से इजहार हुआ, वो सहाबी का नाम जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा, हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचाजाद भाई हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के बेटे, और हिब्रुल उम्मा उनका लक़ब, यानी इल्म का पहाड़। वो फरमाते हैं कि उस कुत्ते का नाम जो है वो कितमीर है। उस कुत्ते का नाम कितमीर, काफ तो मीम या रा, कितमीर याद कर लें, कुत्ते का नाम है। लेकिन कमाल ये है, जो ये नाम अपने पास लिखकर रख ले उसे कभी कोई कुत्ता नहीं काटेगा। ये बुजुर्गों के मुशाहिदात, हदीस शरीफ नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि ये हदीस शरीफ है, कल को कोई बोले दिखाओ हदीस में, नहीं। मैंने बुजुर्गों के मुशाहिदात की बात की है, उनके मामूलात की बात की है। अकाबिर बुजुर्गों ने लिखा, जो इसका नाम लिखकर रख ले इतनी तासीर है, क्योंकि नेकों का कुत्ता है ना, अल्लाह ताला नेकों के कुत्ते के नाम की तासीर से बुरे कुत्तों के अफआल से महफूज फरमा दे। और यह असहाबे कहफ कितने हैं? कुरान खुद फरमाता है, या ये
5 हैं, छठा इनका कुत्ता, या ये 6 हैं, 7वां इनका कुत्ता, या ये 7 हैं, 8वां इनका कुत्ता। अल्लाह फरमाता है इसकी सही तादाद अल्लाह को ही मालूम है। ये कुरान सूरह कहफ 15वां पारा 13वां पारा गलबन सूरह कहफ आप शुरू में पढ़ेंगे। और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ये सूरह कहफ की 10 आयतें जो याद कर ले दज्जाल के फितने से अल्लाह उसे महफूज फरमा देगा। सूरह कहफ की इतनी बरकत। अब क्या है उसमें तस्किरा? नेकों का तस्किरा, यानी यारों की बातें याद कर लो तो दज्जाल से बच जाओ, तो यारों से मोहब्बत कर लो तो अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। यारों की बातें याद कर लो तो जहन्नम से बच जाओ, दज्जाल से बच जाओ, तो यारों से मोहब्बत कर लो तो अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए सुन्नत इलाहिया मैं किस तरह बता रहा हूं। नेकों का तस्किरा करना सुन्नत इलाहिया है। अब जी मैंने तफसीर में पढ़ा, तफसीर खजाइनुल इरफान में, कि इनके नाम भी लिखे हुए। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इनके तादाद, सही तादाद अल्लाह जानता है। और साथ ही में एक जुमला और फरमाया, याद रखिए, फरमाया कि इनकी सही तादाद अल्लाह जानता है, लेकिन इसके अगला जुमला यह है और जिसे अल्लाह बता दे, और जिसे अल्लाह बता दे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन्हें अल्लाह ने नाम बता दिए। आपने खुद अपने बारे में दावा किया, आपने फरमाया मैं उन लोगों में हूं जिन्हें अल्लाह ने उनके नाम बता दिए, और इसीलिए तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने उनके नाम भी बताए। अब हमारे अकाबिर ने इन नामों की तासीर निकाली, मुकाशफात से, मुशाहिदात से, तजरबात से। तो फरमाया ये नाम लिख लो। 600 साल पहले के बुजुर्गों ने लिखा। साहिब तफसीर मदारिक, साहिब तफसीर खाजिन, आप फरमाते हैं नाम लिख लो अपनी जेब में। ये 7 नाम है। सबसे बड़े का नाम यमलीखा है, और उसके बाद मिक्सलमीना है, जू नवानस है, इसी तरह और भी नाम है। इस वक्त मेरे जहन में चंद नाम आ गए क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन मैं लिख कर दिया करता हूं इनके नाम। आज से 29 साल पहले मेरे एक मुक्तदी थे, सैयद साहब, सैयद असगर साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। वो मस्जिद में मेरे पास जब ये दर्स सुना, दर्स के बाद आए, कहा मौलाना साहब जरा मुझे आप लिख कर दे दें। 29 साल पहले की बात बता, 95 के अंदर मैंने लिख कर दे दिए। तो माशाअल्लाह वो उन्होंने रख लिया, और मेरा गुमान है सन 2012, 1995 में मैंने लिख कर दिए। सन 2010 में, तकरीबन 15 साल के बाद, मैं हिजाज मुकद्दस में जॉब के लिए चला गया। तो जद्दा में मैं जॉब करता था। वो अपने बेटे के पास अमेरिका से तशरीफ लाए। वो अमेरिका चले गए, वापस आए, जद्दा आए, उम्रा करने के लिए आए थे, तो बेटे के घर में थे। मैं मिलने गया तो मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी जेब से पर्चा निकाला, उस पर टेप लगा हुआ था बहुत सी जगहों पर। 15 साल पुराना पर्चा था। कहने लगे मौलाना साहब याद है आपको, आपने मुझे लिख कर दिया था। मैंने कहा जी बिल्कुल याद है। तो कहने लगे कि ये जरा बोसीदा हो गया है, आप मुझे नया लिख के दे दें, अपने हाथों से नया लिख कर दे दें। मैंने कहा जी बेहतर, लेकिन एक शर्त है। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा शर्त यह है कि पुराना आप मुझे देंगे तो मैं नया दूंगा। क्योंकि देखें इतनी हुस्ने अकीदत से उस शख्स ने संभाल के रखा। अल्लाह ताला ने हुस्ने नियत की कैसी कैसी बरकतें अता फरमाई होंगी, कैसी कैसी रहमतें। आप हैरान होंगे। अब बरकत सुने, ये कमाल नहीं है कि वो अमेरिका चले गए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है हमारे सबके लिए। नहीं, वहां जाना खैर की बात नहीं है।
हमारे बुजुर्ग फरमाते थे अगर जाना भी हो तो सिर्फ उस वक्त जब आप मुबल्लिग हो और तबलीग के लिए जा रहे हैं, बस इसके अलावा नहीं जाना कभी। ना यूरोप ना अमेरिका, वो रहने की जगह नहीं है, वो बहुत ईमान की आजमाइश की जगह है। वहां पर आप अगर इसके हलाल के लिए भी गए हैं तो भी सुबह से शाम तक आपकी आंखें बदनजरी का शिकार, बेहयाई का शिकार, बेईमानी का शिकार होते देर नहीं लगती। वहां तो हर तरफ शैतान खुले दावत दे रहा है। कम से कम यहां पे बचने के मौके कुछ तो मौजूद हैं। और हम तो हिजाज मुकद्दस में रहते थे। सुभान अल्लाह, मैं कहता हूं कायनात में सबसे बेहतरीन जगह वही है रहने के लिए। ये बात जज्बाती नहीं कर रहा, बिल्कुल ईमानी कर रहा हूं कि मुसलमान को अगर कहीं रहना में आफियत है उसका ईमान बचाने में, तो वो मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा, कि वहां शर्मो हया बरकरार रखी जा सकती है। अगरचे कि आज वहां के हुक्मरान अब शैतानी चक्कर में चल रहे हैं और अब वहां भी माज अल्लाह, मैंने खुद अभी गुज़िश्ता ज़ियारत में जब मैं हाजिर हुआ, दुख से कह रहा हूं, मदीने पाक की कोई बात ऐसी करने के दिल नहीं चाहता, लेकिन ये मदीने पाक का मसला नहीं है, ये तो हुक्मरानों का, ये अवाम और हमारा तुम्हारा मामला है कि हम जैसे वहां खुदा ना खास्ता सवार हो जाएं तो क्या हाल कर देते हैं। आज मदीने मुनव्वरा में भी दो बड़े मॉल के साथ सिनेमा हॉल खोल दिया गया, राशिद मॉल में भी और अलनूर मॉल में भी, मदीना मुनव्वरा में। दिल देख के कुड़ता है। आपको खुशी हुई सुनकर? वहां पर अगर थिएटर चलने लगे, ड्रामेबाजी, फिल्म साजी शुरू हो जाए, आप खुश होंगे? आपका दिल खुश होगा? अच्छा, पाकिस्तान में चल रहा है तो आप खुश हैं? यहां पे हम मुतमईन हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते। ओ भाई, जो बात मदीने में हराम है वो कराची में भी हराम है, जो बात मक्के में हराम है वो यहां भी हराम है। ऐसा नहीं कि वहां शराब हराम है और यहां शराब हलाल, वहां नंगा होना हराम है, यहां नंगा होना जायज। ऐसा नहीं है, बल्कि दीन तो वहीं से फैला है और दीन पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ मक्का और मदीना के लोगों के लिए नहीं है। तो जो जज्बात आपके हरम में जाकर एहराम की हालत में होते हैं, अगर वही जज्बात आपके कराची में अपने सादे कपड़ों में हो जाएं तो दीन तख्त पर आ जाएगा। यह हमारी मुनाफिकत है कि हम जब एहराम बांधते हैं तो नेक बन जाते हैं, हम अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, हम तौबा तौबा कोई गलत तस्वीर भी नहीं देखते, हम किसी की तरफ बदनिगाही नहीं करते। हम कहते नहीं है एहराम में हम उम्रा करने आए, हम काबतुल्लाह देख रहे हैं, क्या करेंगे हम यहां पर भी अगर बदनिगाही में पड़ गए। तो जो ख्यालात, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके दिल में ऐसे ख्यालात वहां आते हैं, यह भी बड़े ईमान की बात है। वरना वहां भी जाकर लोग, अफसोस के साथ बता रहा हूं कि मैं जब वहां था हर दफा यही खबरें आती, भाई इस साल रमजान के सीजन में इतने चोर पकड़े गए, तवाफ में चोरी कर रहे थे, तवाफ के दौरान दूसरे का पर्स काट रहे हैं, बैग काट रहे हैं, माल निकाल रहे हैं, सही के दौरान रश है, माल कौन है पकड़े जाए तो मुसलमान। बताते वहां जाकर रोडों पे नजर आएंगे तो भीख मांग रहे होंगे। मदीना मुनव्वरा में आप देख लें, मैं एक दफा सफर में था, जद्दा जा रहा था, तो देखा कि पूरी एक फैमिली जा रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक अता करे। लेकिन देखा ऐसी फैमिली कि जिसके तौर अतवार, यानी जिसका लिबास, जिसका अंदाज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर जो ये खाना बदोशों के तौर अतवार होते हैं ना, वही नंगे पैर, चप्पल नहीं, जहाज में बैठे हुए, नंगे पैर, चप्पल नहीं, नाक बह रही है, गंदगी, गलाजत। लेकिन जनाब जा रहे हैं, अब हम तो गुमान कर रहे हैं कि उम्रा करने जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अल्लाह जिसको भी तौफीक दे दे नंगे पैर के। लेकिन नंगे पैर है तो जहाज में कैसे सफर कर रहा है? जो जहाज में सफर करने का टिकट खरीद सकता है वो पैर में पहनने की चप्पल नहीं पहन सकता? सोचने की बात है। ये नंगे पैर होना गुर्बत से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक नंगे पैर होना गुर्बत दिमाग से ताल्लुक है। इंसान का दिमाग गरीब होता है जब, तो उसकी हालत यह होती है। जाहिर गुर्बत और बात है, लेकिन दिमाग की गुर्बत और बात है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। दोस्तों बात समझो, तो मैंने मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के अंदर भी अब यह सुना है कि वहां भी सिनेमा हॉल खुल गए।
अच्छा जी, गाना शुरू हो गया, हमें तकलीफ शुरू हो गई। गाना शुरू हो गया तो मुझ नहीं बैठे रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारा नसीब है। आइंदा आप चंद दिनों मेरे मुंह में खाक, लेकिन आप तवाफ करते हुए भी गाने सुनेंगे, होगा। ये हमारा हाल है, क्योंकि हमारे अंदर मुनाफिकत कूट कूट के भरी हुई है। हम मस्जिद में जाते हैं तो बंदे दे पुत्र बन जाते हैं हम, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो शैतान के बंदे बन जाते हैं। हमारी ये दो रंगी जब तक नहीं छूटेगी, हमारे साथ यही होता रहेगा, हमारा हाल यही होता रहेगा। आज हमें यहां बुरा लग रहा है कि महफिल हो रही है, तो क्या ये हराम सिर्फ महफिल के लिए? और जब शादी हो, अगर यही शादी हो रही होती, बताओ क्या चल रहा होता? आप और हमारे घर की शादी हो रही होती। मैं अक्सर कहता हूं, किसी ग्राउंड के अंदर एक हिंदू की शादी हो रही हो और एक मुसलमान की, आप दूर से पहचान सकते हो कि कौन सा मुस्लिम का कैंप है और कौन सा हिंदू का? पहचान सकते हो? जो इंडियन गाने वहां चल रहे होंगे, वही इंडियन गाने वहां चल रहे होंगे। जो औरतें हार फूल लेकर बाहर खड़ी होंगी बेपर्दा, वही मुसलमान के कैंप से भी बाहर खड़ी होंगी। बताओ क्या फर्क है कोई फर्क? आओ मैं तुम्हें कुरान का पैगाम सुनाता हूं। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लदीना आमनू, जो मैंने खुतबे में तिलावत किया, या अय्युहल्लदीना आमनू, किससे खिताब हो रहा है? आमनू, ईमान वालों से। और ईमान वाले इस दौर में कौन है? हम है ना। ओ भाई, बुद्ध को पूजा करने वाला थोड़ी ईमान वाला है। सरकार की 11वीं मनाने वाला, 12वीं मनाने वाला ईमान वाला है। हम ही है ना ईमान वाले। तो अल्लाह का खिताब किससे? हमसे है। अल्लाह का खिताब किससे? क्योंकि हम दावेदार हैं कि हम मोमिन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दावेदार हैं। अब सुनो, तुमसे खिताब हो रहा है, तुम्हारा रब खिताब फरमा रहा है। मेरा और तुम्हारा रब हमसे कलाम फरमा रहा है। फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान के दावेदार हो, यानी हम, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत ना बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? अल्लाह फरमा रहा। किससे फरमा रहा? हमसे। और क्या फरमा रहा? क्या मैं तुम्हें वो तिजारत ना बता दूं? क्या मैं तुम्हें वो कारोबार ना बता दूं? आप में से कुछ लोग बेरोजगार होंगे, कारोबार की तलाश में होंगे। अल्लाह ताला कारोबार फरमा रहा। फरमाता, क्या मैं तुम्हें वो कारोबार न बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? आप क्या कहेंगे जवाब में? क्या कहेंगे? बोले। आप कहेंगे, बेशक मौला तू बता, बेशक मौला तू हमें ऐसा कारोबार बता दे, ऐसा काम बता दे कि जो हमें दर्दनाक अजाब से बचा ले। सबको बचना है ना? बोलिए मौला बता दे। अब रब ने फरमाया, लो सुनो, फरमाया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही। कारोबार के सिर्फ 2 तरीके बताए। ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। खिताब किससे हो रहा है? खिताब किससे हो रहा है? तवज्जो मैं चाहता हूं आपकी। खिताब हो रहा है ईमान वालों से, या अय्युहल्लदीना आमनू, और फरमाया जा रहा है ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। सोचिए, सोचिए। मैं कहूं मुज़म्मिल, ऐ मुज़म्मिल, महफिल मुनक्किद करो। ऐ महफिल को मनाने वाले मुज़म्मिल, ऐ इस महफिल को सजाने वाले मुज़म्मिल, महफिल को सजाओ। तो वो कहेगा, हजरत आप खुद ही तो कह रहे हैं मुज़म्मिल महफिल सजाने वाले, और फिर खुद ही फरमा रहे महफिल सजाओ। ये क्या बात हो गई? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये तो आपस में तारुज हो रहा है, ये तो बात आपस में टकरा रही है। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। मौला ईमान लाए तो तूने कहा ना आमनू। भाई ईमान वाले थे तो कहा ना आमनू। ईमान वालों से खिताब ईमान लाने के बाद ही तो कहा जाता है।
भाई जो ईमान न लाया हो क्या उसे मोमिन कहा जाएगा? जो मोमिन होगा उसी को तो मोमिन कहा जाएगा। रब फरमा रहा है, ए मोमिनो ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। मौला मोमिन भी फरमा रहा है और फरमा रहा है कि ईमान भी लाओ अल्लाह उसके रसूल पर। तो मौला ईमान लाए हैं तो मोमिन बने हैं ना। तो अब दोबारा हमसे डिमांड कि ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर, इसके क्या माना? तो रब्बे करीम ये हमें बता रहा है, तफसीर में हमने पढ़ा, उलमा से सुना, रब ने फरमाया ईमान लाने का यह मामला, वो जो खिताब है कि ए मोमिनो, यहां है ईमान की जाहिरी हालत रखने वालों का मामला। यानी हमको जो मोमिन कहा जा रहा है वो हमारे दावे की बुनियाद पर कहा जा रहा है, हकीकत की बुनियाद पर नहीं कहा जा रहा। हमें जो कहा जा रहा है मोमिन, वो किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन हम मोमिन कहते तो हैं, हम हैं कि नहीं हैं ये कौन जानता है? ये अल्लाह जानता है, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हम जो कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं, तो ये हमारा मुंह कह रहा है, हमारा दिल गवाही दे रहा है कि नहीं, ये हमारा रब जानता है। रब ये फरमा रहा है, ए जाहिर के ईमान के दावेदारों, ए दिखावे के ईमान के दावेदारों, ए जाहिर में कलमा पढ़ने वालों, दुनिया को जताने के लिए अपने आप को मोमिन कहलवाने वालों, रब फरमा रहा है जरा दिल से भी अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ये कुरान कह रहा है। हमारा राज कौन जानता है? रब जानता है। हमारे दिल की हकीकत कौन जानता है? हमारा रब जानता है। और मैं दुनिया को तो बेवकूफ बना सकता हूं कि मैं मोमिन हूं, लेकिन मैं रब को बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे दिल का राज भी मेरा रब जानता है। लेकिन वो रब इतना करीम है, इतना शफीक है, इतना मेहरबान है कि चूंकि हम उसके महबूब की उम्मत में हैं, हम उसके प्यारे की उम्मती कहलाते हैं, तो उस रब ने हमारी धोखेबाजी के बावजूद, हमारे फरेब के बावजूद, हमारी बेअमली के बावजूद, हमारी दुनियादारी के बावजूद, अपने महबूब के सदके हमारी बेशर्मी के ऊपर पर्दा डाल दिया, हमारी बेहयाई पे पर्दा डाल दिया, हमारे मामलात पर पर्दा डाल दिया। और जो जाहिर में हम कहलाते हैं, रब ने कुरान में भी हमें वही कहकर पुकारा है। ये नहीं कहा ए धोखेबाजों, ए मुनाफिकों। मैं अक्सर अपने अहबाब से कहता हूं, ये धोखेबाजी है क्या? आप सब समझते हैं धोखेबाजी वही है कि किसी वक्त कोई चेहरा बना लेना और किसी वक्त कोई चेहरा बना लेना। मस्जिद में पहुंचे तो चेहरा मोमिनों जैसा, अंदाज मोमिनों जैसा, बात मोमिनों जैसी, इबादत अल्लाह के बंदों जैसी। लेकिन जैसे ही मस्जिद से कदम बाहर निकले, अंदाज शैतान जैसा, बात शैतान जैसी, ताल्लुक शैतानों जैसा, आंखों में बेहयाई। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के पर नजरें जमी हुई हैं, जब तक उसे घर तक नहीं पहुंचा कर आ जाएंगे, उसके आगे पीछे जाहिर बातिन सब पर नजरें गड़ी हुई होंगी। शर्म नहीं आती कि उसी उम्र की बेटी घर में बैठी हुई है। तो जब तुम दूसरे की बेटी पे नजर जमाओगे, बताओ कितनों की नजरों से तुम्हारी बेटी गुजरती होगी। अगर आज तुम दूसरे की बेटी की इज्जत और हया का पास करोगे, अल्लाह तुम्हारे पीछे तुम्हारी बेटी की शर्म और हया का पास फरमाएगा। वो उसको महफूज कर देगा, वो फरिश्तों के जरिए उसकी हिफाजत फरमाएगा। तुम देखो हमारा हाल की, मैंने मिसाल दी, मैं अक्सर मिसाल देता हूं। आप दुकान खोलते हैं, इस पूरी रोड को देख लो, कहीं देख लो, बाजार देख लो, हर तरफ देख लो, दुकान मिलेगी काम के लिए। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए जहां महजब माशरा कहलाता है, आप वहां पर दुकान से बाहर कारोबार नहीं देखेंगे। दुकान की हुदूद शीशे की, दरवाजा लगा होगा, आप दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे, दुकान की हुदूद में खरीदो फरोख्त करेंगे।
लेकिन दुकान से बाहर होगा फुटपाथ। फुटपाथ पे कारोबार आप दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे। और हमारे यहां फुटपाथ, दुकान तो छोटी सी, उसके बाद फुटपाथ घेरी हुई है, वहां रखा हुआ है बारबेक्यू का सेटअप, या वहां पर रखी हुई है अभी कुछ चीजें, और सेटअप रखा है फुटपाथ के बाद रोड पर। रोड के बाद वहां पे कुर्सियां पड़ी। अभी पठान के होटल के बाहर चले जाएं, क्या हाल होगा। अभी हमें जिना रोड से गुजरे, कुतुब आलम शाह बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके मज़ार अक़दस के सामने से गाड़ी का गुजरना भी, आधी रोड से ज्यादा ठेले खड़े होंगे गुर्बत के नाम पर। अरे गरीब है, ठेला लगाया हुआ, गुर्बत के नाम पर नहीं, बदमाशी है, कैश करा रहे हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, रोड के हुकूक घेरे हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलते हुए अगर रोड पे पत्थर नजर आ जाए उसे भी साइड में करो, यह भी सदका है। पत्थर क्या साइड पे करें हुजूर, आधे रोड पे कब्जा है तो पूरा कब्जा खत्म कराना बताओ सदका है कि नहीं है। आप कहें फिर गरीब कहां जाए, तो गरीब रोड पर आए, गरीब बाजार में जाए, गरीब ग्राउंड में जाए, गरीब को रास्ते में खड़े होना यही उसकी गुर्बत का। और आप खुद बताइए, आजकल छोटे काम वाले रोजाना हजारों कमा के जाते हैं। एक छोले बेचने वाला, बंद कबाब लगाने वाला रोज के 4-5 हजार रुपए कमा कर जाता है, आपसे ज्यादा कमाता है। जो नौकरी पेशा है वो तो 50,000 की सैलरी, 70,000, 80,000, 100, 1 लाख। लेकिन जो ठेला लगाने वाला है, आप देखें रोड भी घेरी हुई है और धड़ल्ले से क्या कमाता है। मेरा मकसद समझाना यह है कि यह हमारा तर्ज अमल देख। दुनिया के किसी मुल्क में आपने देखा, आप मक्का मदीना शरीफ जाते, कभी आपने देखा दुकान से बाहर फुटपाथ के ऊपर चलने की जगह घेरी हुई हो? नहीं, वहां फुटपाथ क्लियर होता। फुटपाथ है वो रास्ता पैरों का है, फुट का है, वो पाथ फुट के लिए बनाया गया है। आपको वहां की आके तारीफ तो बहुत करते हो कि यार वहां तो व्हील चेयर पर चलने वाला भी खुद जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर लेके हमने देखा, हरम शरीफ में जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने फुटपाथ पे चढ़ाई के भी उनके रैंप बनाए हुए, उतराई के भी रैंप बनाए। ओ भाई, इसलिए कि फुटपाथ पे चलने की जगह है तभी तो बने हुए, इधर फुटपाथ कहां है। आप घर बनाते, आपका घर बना, यहां तो फिर भी बिल्डिंगों में रहने का रिवाज है, जहां बंगलों में, बंगले नहीं, जो प्लॉटों पे रहने का रिवाज है, 120 गज के, जहां ज्यादातर छोटे सोच वाले लोग रहते हैं। ये छोटी सोच मैं उनको कह रहा हूं जिनके दिमागों में कब्जागिरी है, मैं उनको छोटी सोच, मैंने कहा ना दिमाग का गरीब है वो पैसे का गरीब नहीं है, दिमाग का गरीब है। होता यह है, आप कहीं चले जाएं, 80 गज के क्वार्टरों वाली जगह पे चले जाएं, 120 गज के मकानात वाली जगहों पे चले जाएं, आपको कोई मकान अपनी असली हुदूद में शायद ही नजर आएगा। जो पुराना बना होगा वही हुदूद में होगा, लेकिन जो नया बना वो 3 फीट आगे घेर के बनेगा। और कॉर्नर का प्लॉट 120 गज का रहता ही नहीं है, वो तो 150 गज का बन जाता है। उर्फ में बेचने जाएंगे, जनाब कॉर्नर का है, 120 तो कागजों में है, वैसे 150 है, बोले बोली है कि नहीं है। आपको शर्म नहीं है, हमें हया नहीं है। बड़े फख्र से बदमाशी दिखाते, बड़े फख्र से हम अपनी कब्जागिरी दिखाते, हम अपनी दादागिरी दिखाते। अफसोस, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, जनाब आप इतनी नसीहत कर रहे हैं, इतने भरम, इतने भाषण डाल रहे हैं, आपका अपना तर्ज अमल क्या है? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अपना घर भी जो बढ़ा हुआ था, खरीदा इसी हालत में, तोड़ के अपनी हुदूद के अंदर कर लिया। और अल्लाह का घर, मस्जिद मेरी, उसकी हुदूद 3 फीट आगे थी, पूरी दीवार गिरवा के अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हुदूद के अंदर कर ली। पहले की है तभी आपके सामने बैठ के बोल रहा हूं। आइए देख लीजिए, मेरा घर भी देख ले और मेरी मस्जिद भी आकर देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अपने ऊपर अमल तारी किया, तब आपको नसीहत करने की कोशिश कर। मैं ये नहीं कह रहा आप सबने कब्जा किया हुआ है, मुझे क्या पता, लेकिन मैं बता रहा हूं जनरल हमारे माशरे में, बोलिए यही रिवाज है कि नहीं है, यही है कि नहीं। रोड का हाल जो मैंने बताया यही है कि नहीं है। तो जब हमारे मामलात ऐसे मुनाफिकाना होंगे तो आप 11वीं भी करें, 12वीं भी करें, फायदा होगा? कोई बैंक में पैसा रखे और सूद पर उम्रा और हज करने जाए, बोलो सवाब मिलेगा? कबूल होगा? आप किसको धोखा दे रहे हैं?
आप अल्लाह रसूल को धोखा देना चाहते? तो अल्लाह फरमा रहा है ईमान का दावा करने के बावजूद भी तुम मोमिन। तो अल्लाह फरमाता है जिस दर्दनाक अजाब से बचने का अल्लाह जिस तिजारत का तुम्हें फरमा रहा, ऑफर कर रहा है जो मुआहिदा, वो मुआहिदा उसकी पहली दो शिकें ये हैं कि तुम्हारा पार्ट ये होना चाहिए तुम ईमानदार बन जाओ, सच्चे ईमानदार बन जाओ, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। आप दोस्त मेरी बात बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताएं जितनी बात मैंने कही है उससे आप मुत्तफिक हैं कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? हमारे अकाबिर के फजाइल में सुना के चला जाऊंगा, अपने बुजुर्गों की, हुजूर गौसे पाक की 11वीं है, करामत सुना के चला जाऊंगा, लेकिन हुजूर गौसे पाक की सबसे बड़ी करामत यह है उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करके दिखाया है। उन्हें जो मिला है वो कानून इलाही पर अमल करने की वजह से मिला है। तो आपको भी अगर चाहिए कि गौसे पाक की बरकतें आपको मिलें इस दौर में, तो आपको अपना जायजा लेना होगा, मुहासबा करना होगा, अपनी दोगलेपने की, दो रंगी कैफियत को छोड़कर एक रंग में रंग कर अल्लाह के बंदे, हुजूर के उम्मती और गौसे पाक के सच्चे मुरीद बनना पड़ेगा। यही तरीका है हमारी कामयाबी का, यही रास्ता है हमारी कामयाबी। हुजूर वाला, अगर हम अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर हमारी सोच दुरुस्त नहीं होगी, तो फिर याद रखिए कामयाबी हमारे साथ नहीं है। फिर ना दुआओं में असर। आज मौलवियों की तादाद बहुत है, आज आइमा की तादाद बहुत है, आज मसाजिद भी बहुत है, आज हज भी ज्यादा होता है, आज उमरा भी ज्यादा होता है, आज जियारत भी ज्यादा है, आज दीनदारी भी ज्यादा है, सदका खैरात भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम उम्मा जवाल पजीर है। बोलिए दुआ भी है कि नहीं है? खत्म कादरिया भी है कि नहीं है? कसीदा बुर्दा शरीफ भी है कि नहीं है? जिक्र अस्कार भी है कि नहीं है? तिलावत कुरान भी है कि नहीं? मदारिस भी ज्यादा, मसाजिद भी ज्यादा, तबलीग भी ज्यादा। पहले जितना हज होता था आज उससे कई गुना ज्यादा, पहले जितना उम्रा होता था आज उससे कई गुना ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद बरकत नहीं है, खैर नहीं है। उसकी वजह यह है हमने जो चीजें मेकअप थी ना उनमें हम लग गए, सुर्खी पाउडर के अंदर, लेकिन जो असल खाल थी उसको सजाने का कोई एहतमाम ही नहीं किया, उसको बचाने का कोई एहतमाम ही नहीं किया। यह हमारी हालत है। वो पेरिस के लोगों का हाल यह है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो परफ्यूम बनता है वो पेरिस में बनता है। दुनिया का सबसे ज्यादा परफ्यूम प्रोड्यूस करने वाला शहर पेरिस है। लेकिन आपको पता है पेरिस के लोगों की हालत क्यों प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस इसलिए करता है कि वो गलाजत को बजाय तहारत से साफ करने के गलाजत की बदबू को नया परफ्यूम इजाद करके दबाने की कोशिश करते हैं। वो कीचड़ पर परफ्यूम छिड़कते हैं, वो कीचड़ को साफ नहीं करते। बिल्कुल यही हाल है। हम भी ऊपर से अपने दिल की गलाजत को साफ किए बगैर हम सफेद चमकते हुए कपड़े भी पहन लेते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं, नमाज, तस्बीह, जिक्र और अस्कार सब कुछ इस्लामिक टच भी देते हैं पूरा, लेकिन बरकत, कबूलियत, रहमत नहीं। इसके लिए पहले हमें गलाजत को धोना पड़ेगा, हमें बर्तन को साफ करना पड़ेगा, हमें अपने दिल के ज़र्फ को साफ करना पड़ेगा। तब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का नूर भी जगमगाएगा, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकतें भी सीने में आएंगी, और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो बैअत है, जो मुरीदी है, जो इरादत है, उसकी बरकतें भी हमारे सीने में आएंगी। ये गुफ्तगू मुमकिन है आपके लिए हैरान कुन हो, ये गुफ्तगू मुमकिन है आपके लिए एक नई हो कि हम तो सुनने आए थे हुजूर गौसे पाक ने किस तरह से डूबी हुई कश्ती को तराया। मुमकिन है आप सुनने आए हो कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कर दिया, शू कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मैं किसी का मुनकिर नहीं हूं, मैं सब मानता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये सब सुर्खी पाउडर है, ये मेकअप है, लेकिन मेकअप जिस चेहरे पर किया जाता है वो सरकार गौसे आजम की इस्तिकामत बिल करामत है।
वो इस्तिकामत है शरीयत पर। आपने कई बरस हुसूल इल्म दीन के लिए ऐसे भी गुजारे कि सिर्फ जंगल के पत्तों के ऊपर गुजारा करके आपने अपना शब रोज गुजारा है। आपको अल्लाह ने जो दिया आपने अल्लाह के बंदों पर खर्च कर दिया, हत्ता कि खुद खाने को ना रहा लेकिन दूसरों का पेट। आपने इल्म हासिल किया और फरमाते हैं ये जो अब्दुल कादिर को मकाम मिला है, वो फरमाया खुद आपने, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि इल्म के हुसूल के अंदर लगे रहने की बरकत से अल्लाह ने मुझे कुतुबुल अख्ताब बना दिया। तो इल्म की बरकत, कहीं इल्म, कहीं सखावत और कहीं अदब। आपने अदब ऐसा करके दिखाया, मां की बात सुनी तो डाकुओं के सामने भी मां की बात की लाज रखी, और मां की बात का अदब ऐसा किया। तो ये मकाम अपने शेख के साथ जा रहे थे, अपने शेख के साथ जा रहे थे। कई तलबा, वो जुमा पढ़ाने जा रहे थे सख्त सर्दी के दिन, और जुमा पढ़ाने जा रहे थे कि शेख, तलबा ये शिकायत करते थे कि शेख आप अब्दुल कादिर के ऊपर खुसूसी तवज्जो करते हैं, आप हम पर इतनी तवज्जो नहीं फरमाते। होता है क्लास में तलबा जो है वो किसी तालिब इल्म से जरा हो जाते हैं, अगर वो तालिब इल्म वाकई अपनी क्वालिटी की बुनियाद पर उस्ताद का मंजूर नजर होता है तो भी ना भी हो तो भी हसद हो जाता है, रश्क हो जाता है। तो वो तलबा में आपस में हो गया। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला, आप भी जा रहे हैं, सारे तलबा जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। शेख ने उन तलबा की नसीहत के लिए सर्दी के दिन नहर के किनारे किनारे जा रहे हैं, मस्जिद शहर से बाहर बगदाद के, उनकी मस्जिद वहां थी, खिताब वहां फरमाते। आपने बाएं हाथ से धक्का दिया, शेख अब्दुल कादिर जीलानी नहर के अंदर गिर गए। नहर में तशरीफ फरमा हुआ, सख्त सर्दी, नौजवान अब्दुल कादिर ठंडे पानी के अंदर चला गया। तलबा भी हैरान। खैर वो नहर से निकले, गीले कपड़े, जिस्म पे राशा, कपकपी तारी, हवा ठंडी, फिर हाथ बांधा और शेख के पीछे पीछे चलने लगे। पहुंच गए, अल्लाह 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 अकबर, कुछ नहीं बोले। शेख को भी अफसोस तो हुआ, लेकिन दीगर तलबा को दिखाना था कि अब्दुल कादिर का मामला क्या है, उसे यह मकाम क्यों मिलता है, उसे यह इज्जत क्यों मिलती है। सुभान अल्लाह, सब तलबा देखकर हैरान रह गए कि एक लफ्ज शिकायत अब्दुल कादिर की जबान पर ना आया, और शेख के अदब में भी कोई कमी ना हुई, ना शिकवा ना शिकायत, ना अदब में कोई कमी, ना एहतराम में कोई कमी। अल्लाह अकबर। फिर एक जमाना आया जब हुजूर गौसे पाक गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हुए, जब हुजूर गौसे पाक उस मकाम पर फाइज हुए कि आपने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा यह कदम हर वली की गर्दन के ऊपर। सुभान अल्लाह, तवज्जो रखिएगा मेरी बात की तरफ, मैं इख्तितामी बातें कर रहा हूं। अजीजान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो मकाम आपका और वो मर्तबा आपको मिला, एक दिन आप अपने शेख के मजार पर हाजिर हुए, उसी शेख के मजार पर, तो आप रोने लगे, दुआ मांगते हुए आप रोने लगे। बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत गिड़गिड़ाए, काफी देर हो गई रोते हुए, रो रहे हैं सिसकियों से, सिसकियां लगी हुई हैं, दुआ मांगे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। फिर अचानक आपके चेहरे पर तसल्ली के आसार जाहिर हुए, आंसू थमे, चेहरा हशाश बशाश हो गया। दुआ मांगी, मुरीदीन ने सारा मामला देखा और पूछा, हुजूर इतना गिरिया और फिर ये तसल्ली? आपने फरमाया, बात यह है, जब मैं शेख के मजार पर हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि मेरे शेख का एक हाथ सूख गया है, कब्र में ये बायां हाथ सूखा हुआ है और शेख तकलीफ के अंदर है। मैंने पूछा, हुजूर क्या मामला है? कहा, अब्दुल कादिर बेटे, मैंने तुम्हें अपने इसी हाथ से धक्का दिया था ना, अल्लाह ताला ने इस बात को उसके महबूब के ऊपर, चूंकि ये बात गिरा थी लेकिन अल्लाह को पसंद ना आई, हालांकि मैंने तरबियत की नियत से किया था,
मगर रब्बे करीम ने मुझे उसकी सजा दी है। मेरा हाथ सूख गया है, अब्दुल कादिर तुम दुआ कर दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ से मुझे इस तकलीफ से नजात अता करेगा। अल्लाह अकबर। शेख कहते हैं मुझ पे गिरिया तारी हो गया, मुझे अफसोस हुआ, मैंने तो ना चाहा था कि मेरे शेख के साथ ये हो, लेकिन उस रब को मुझसे ऐसा ताल्लुक है और मेरी उसकी बारगाह में जो अल्लाह ने मेरा मनसब रखा है, तो उस रब को यह गवारा नहीं कि उसके महबूब के साथ ये किया जाए। अल्लाह अकबर। मैंने उससे दरखास्त की, मौला तुझे तेरी महबूबियत का वास्ता, तू मेरे शेख पर रहम फरमा। मैं गिड़गिड़ाता रहा, उसको मनाता रहा, उससे अर्ज करता रहा, तो मेरे दिल में रब ने इल्हाम फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, हमने तेरी दुआ की बरकत से तेरे शेख की उस गलती को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे शेख मुस्कुरा रहे हैं कब्र में, बस जब वो मुतमईन हो गए, अल्लाह ने मेरा दिल भी शाद फरमा दिया, मुझे भी तसल्ली अता फरमा दी। तो आपका मकाम तो यह है कि आपकी शान यह है कि आपसे कोई अदना भी बगावत करे तो उसका आलम यही होता है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकर्रिर था जो अहले हदीस था, वो खबीस एक दिन स्टेज पर खड़ा हुआ और कहने लगा, आज मैं 11वीं वाले का पोस्टमार्टम करूंगा। माज़अल्लाह, उसके मुंह से निकला, आज मैं 11वीं वाले का पोस्टमार्टम करूंगा। बस ये कहना था, थोड़ी देर के बाद बम ब्लास्ट हुआ और उसके हालत ये हो गई कि जान बलब हो गया। उसको सऊदी गवर्नमेंट स्पेशल जहाज में रियाज लेकर गई और वहां उसका इलाज करवाया। उसका नाम था एहसान इलाही ज़हीर, जिसके 2 लड़के हलक फाड़ फाड़ के बोलते हैं ना आज भी। उसका बाप था एहसान इलाही। पढ़िए उठा के तारीख। खिताब कर रहा था जलसे से और माज़अल्लाह हुजूर गौसे पाक से इस तरह की उसने नफरत का इजहार किया, या सुन्नियों को चिढ़ाने के लिए हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसे अल्फाज बोले जो सुन्नी अहले सुन्नत व जमात की दिल को तकलीफ पहुंचाने वाले थे। हाल क्या हुआ, मैं अपनी वालिदा की वो बात नहीं भूलता। आप फरमाती थी, बेटा हुजूर गौसे पाक का नाम जो नाम नामी है, बेटा वो बेवजू मत लिया करो, बेवजू मत लिया करो, तुम्हारे रिस्क में कमी हो जाएगी। और मैंने अपनी माँ को देखा, वो गरीब औरत थी, मेरे वालिद महदूद कमाई उनकी थी, अयाल थे, अखराजात थे, बहुत महदूद कमाई थी, लेकिन हर महीने 11वीं शरीफ माशाअल्लाह मेरी वालदा फातिहा भी कराती और मीठा भी बनाती। मैंने एक दिन पूछा, अम्मी ये आप बनाती कैसे हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं, इतने पैसे मिठाई ये जो भी बनाती है मीठा आप फरमाती, मैं रोजाना, और उसकी करम नवाजी की इंतहा देखो कि मांगते भी नहीं मगर फिर भी अल्लाह हमें अता फरमा रहा है, फिर भी अल्लाह हमें दे रहा है। ये नेकों की बरकत है, ये सरकार की रहमत है, ये सरकार गौसे पाक की बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस घराने को जो हर साल इसी मोहब्बत के साथ 11वीं शरीफ की महफिल करता है, अल्लाह इस घराने को इस 11वीं की बरकतों से माला माल फरमाए। आज जितने मुसलमान यहाँ आए, मुझ समेत, कहने वाले को भी सुनने वाले को भी, अल्लाह ताला दीन के पैगाम को समझकर कबूल करने उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मिजाजों में मुनाफिकत है उसे दूर फरमाते, जो हमारे अंदर दोगलापन है अल्लाह उसे दूर कर दे। या अल्लाह हमें जाहिर का भी मोमिन बना दे, बातिन का भी मोमिन बना दे। या अल्लाह हमारा जाहिर और बातिन एक कर दे। अल्लाह हमें हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरह इल्म से मोहब्बत अता फरमा, अदब अता फरमा, हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना, हमें गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरह शरीयत पर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हमें हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरह अल्लाह हमें हक कहने वाला बना। या अल्लाह हमें सच और सिद्क से हमारे जबान को मुज़य्यन फरमा। या अल्लाह हमारी आंख को शर्म व हया का नूर अता फरमा। या अल्लाह हमारे तसव्वुरात व ख्यालात को पाकीज़गी अता फरमा। या अल्लाह हमें अपना खौफ, अपनी खशियत अता फरमा। या अल्लाह हमें इन सब औसाफ की बरकत से अपनी मकबूलियत और महबूबियत का ताज अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।